या क्विक रिवीजन है ये हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया। We lies in northern सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? रशिया, ठीक है। 1 मार्क या 3 मार्क्स में आ सकता है। साइज क्या है इंडिया का, लैंड एरिया क्या है, और प्लस में ये बताएं कि कौन कौन से देश इससे बड़े हैं। तो आप सीक्वेंस में ही उसको लिखेंगे कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये एरिया वाइज, ठीक है। आप बुक में मैप में दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारा कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। We are having 28 states and 9 यूनियन टेरिटरीज। 9 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं हमारी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये पूरा का पूरा अभी एक ही है। और पहले ये अलग अलग थे, लद्दाख, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, ये और दिल्ली हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 7 थी, एक घटा दी गई है, वो दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को इकट्ठा कर दिया गया है और नई बना दी गई है, इसलिए नंबर जो है वो इंक्रीज 9 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। जम्मू कश्मीर 29 स्टेट्स थे वो कम कर दिया गया है और लेह लद्दाख और जम्मू जो है वो नई यूनियन टेरिटरीज हमारी बन गई है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो वहां पर बैरन आइलैंड जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस वहां पर होती हैं। दूसरा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इट इज फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं फिजिकल डिवीजन, उसमें हमारा वो आता है। इसमें से मेजर जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं दो ही हैं। एक तो 1 मार्क्स में तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, वो कहां से गुजरता है, और why there is a lag of 2 hours, 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है बेटा? अपनी क्लास का एग्जाम यस, why there is a lag of 2 hours, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस क्यों है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये आपको बताना है। दूसरा हमें ये बताना होता है how India is benefited with its long coastline। रेयरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी लंबी कोस्टलाइन से कैसे हमें बेनिफिट है। टोटल लेंथ ऑफ दिस कोस्टलाइन इज 7516.6 किलोमीटर और नो एनी अदर कंट्री हैव so much long coastline in Indian Ocean. We are bounded by 3 oceans in our southern part, Bay of Bengal, Arabian Sea, याद रखें here is Arabian Sea and here is Bay of Bengal and Indian Ocean। ये हमारा चैप्टर 1 है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री 7 एंगल टू 97 डिग्री 25 एंगल ईस्ट, और यहाँ पर 37 डिग्री टू 8 डिग्री 4 एंगल, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। देन ये 2933 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3240। याद होना चाहिए, जीके है ये, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए कि कितना लैंड एरिया है। आपको पता है here we have आइलैंड ग्रुप्स, ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार,
जब हमें आजादी मिली थी 1947 में, एट दैट टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंशियल स्टेट्स, यानी कि एक तो वो जहां पर की राजाओं का शासन है प्रिंसली स्टेट थे, और दूसरे वो जो कि प्रेसिडेंसीज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से वो सारी जो 500 से ज्यादा रियासतें थी उनको खत्म करके एक नेशन बना दिया गया। जब आजादी मिली तो ब्रिटिशर्स ने कहा ये अंडमान निकोबार है ना, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम अपने पास रखेंगे, बहुत अच्छा आइलैंड है, रिच ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वोल्केनिक इरप्शंस भी है, ब्यूटी भी है, और इतने सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं 500 से ज्यादा, तो भैया इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम अपने पास रखेंगे, बाकी ये जो है वो आपका अपना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सेज कि अगर ये पार्ट किसी और कंट्री के पास चला जाएगा, इट विल बी इजी टू अटैक ऑन अस, यहाँ पर वो अपनी आर्मी रखेंगे और आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, बिकॉज वी आर न्यू बॉर्न, हम तो नए नए बने हैं, और ये जो ये पुराने खिलाड़ी हैं अगर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है। पटेल ने कहा नहीं, ऐसा है सर, यहाँ से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे? यहाँ पर हमारी सेलुलर जेल है, वो जेल जिसको काला पानी कहते हैं, और वहां पर हमारे बहुत सारे शहीद जो हुए वो वहां पर रखे गए पकड़ के, और इसलिए ये तो बहुत ही हमारी लोकप्रिय जगह है जी, इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसको हम अपने पास ही रखेंगे। और विद हिज ड्यू एफर्ट्स आज हमारे पास अंडमान निकोबार है, और जो हम ये बाउंड्री काउंट करते हैं ना, लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7500, इट इज नॉट जस्ट दिस कोस्टल लाइन, ये जो बाउंड्री हम मानते हैं ये भी उसमें शामिल है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। 32 किलोमीटर में हमारा फैला हुआ है लक्षद्वीप, 36 आइलैंड ग्रुप्स आर देयर, और उनमें से 12 ओनली 12 आर हैबिटेटेड, केवल 12 जो है वो ही लोग रहते हैं उसके ऊपर, बाकियों के लोग नहीं रहते। जब लक्षद्वीप की बारी आई उस समय इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका था, तो सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे उनके दिमाग में एक बात आई कि लक्षद्वीप जो है अगर हमने इस पे कब्जा नहीं किया, वैसे तो ट्राइबल्स रहते थे यहाँ पर, किसी का कंट्रोल नहीं था ट्राइबल्स के अंदर था, और अभी भी ट्राइबल्स हैं, इवन कि ऐसे ट्राइबल्स हैं जहाँ की ना तो उनको लाइट के बारे में पता है, ना उनको टेक्निक के बारे में पता है, ना साइंस के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इवन दे आर लिविंग इन देयर नेटिव स्टाइल, जो उनका प्राचीन एंशिएंट तरीका था उसी तरीके से वो अभी भी रह रहे हैं। एक बार एक इंसिडेंस हुआ अभी 2-3 साल पहले, जिसमें कि एक फॉरेनर आए थे, वो विजिट करने के लिए गए यहाँ पर, उन्होंने छेड़खानी की ट्राइबल्स के साथ, तो उन्होंने ट्राइबल्स से उनको मार दिया था, तो काफी इशू बना था। तो ये लोग जो है तब पढ़ने में आया कि अगर यहाँ पर किसी गांव में या किसी कबीले के अंदर आग, तो चूल्हा जलाते हैं खत्म हो जाती है, तो वो माचिस का इस्तेमाल नहीं करते, उनको नहीं पता माचिस भी कुछ होती है, वो दूसरे कबीले में जाएंगे, वहां से आग लकड़ियां जलाते हुए लाएंगे, फिर अपने गांव में आग जलाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि गैस, गोबर गैस बनाकर या सीएनजी या एलपीजी का यूज करके या पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़क कर भी आग लगा सकते हैं, दे डोंट। और शायद वो मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखते हैं कि वो लकड़ियों को घिस-घिस के भी आग लगा सकते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या नाम होता है? बैड ग्रिल्स। इससे साबित होता है आपकी भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं याद आया नाम, एनीवेज अच्छी चीजें देखनी चाहिए। यस, तो सरदार पटेल ने सोचा कि ये हिस्सा जो है अंग्रेज तो चले गए, वो तो ले लिया, अब अगर इसको पाकिस्तान अपने कब्जे में कर लेगा, मिसाइल यहाँ से दागेगा और हमारा आधा साउथ खत्म। पटेल ने नेवल फोर्सेस को कमांड किया, जल्दी से लक्षद्वीप पहुंचो और तिरंगा लहराओ, वहां जाते ही तिरंगा लहरा दिया गया। तो ट्राइबल्स ने पूछा व्हाट इज दिस, उन्होंने कहा नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ट्राइबल्स ने कहा बट इंडिया, इंडिया क्या? बोले नहीं, अब आप है ना भारत का हिस्सा बन गए हो। बोले लेकिन हम तो वहीं हैं जहां हम थे, तो बन के कैसे गए? ना हम गए ना कहीं आए। बोले नहीं, नाउ यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो उनको समझाने में काफी प्रॉब्लम्स आई। आधे घंटे बाद पाकिस्तान की फोर्सेस यहाँ पहुंच गई और उन्होंने देखा ऑलरेडी ट्राइकलर फ्लैग इज हियर, यानी कि हिंदुस्तान ने अपना झंडा यहाँ पर गाड़ दिया है। तो वो वापस झंडे को प्रणाम करके, भाई साहब अब आप ही रखो क्योंकि हम आपसे छीन नहीं सकते, वो वापस लौट गए। इवन की जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था जब
डिवीजन हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, एक पाकिस्तान इधर था और एक पाकिस्तान हमारे उधर था, एक शत्रु इधर है एक शत्रु उधर है, कैसे कैसे संभाले। तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है, हमें पाकिस्तानी नहीं बनना है, हम बांग्ला भाषी हैं और हमारी लैंग्वेज भी अलग है। बांग्लादेश के अंदर बंगाली बोली जाती है और पाकिस्तान के अंदर उर्दू फारसी बोली जाती है, तो लैंग्वेज अलग है, ड्रेसिंग भी अलग है, इसलिए हम इनका हिस्सा नहीं करना चाहते। तो मिसेस गांधी जो थी, इंदिरा गांधी को हमारे प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, तो गांधी जी ने, ये इंदिरा गांधी ने उनको समर्थन दिया, लड़ाई शुरू हो गई और पाकिस्तान ने अटैक किया उसको कब्जा करने के लिए बांग्लादेश पे, तो इंडियन आर्मी ने उसका साथ दिया। एज अ रिजल्ट आज हमें एक नया देश दिखने में आ रहा है जो कि बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान था। और ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के एफर्ट से हमारे देश का कुछ हिस्सा चाइना और पाकिस्तान के पास चला भी गया, जैसे कि जो अपर पार्ट है हमारा, ये हिस्सा पाकिस्तान ने अटैक किया 71 में, और आर्मी जो है वो यहाँ तक आ गई, हम लोग भी इनको फेस कर रहे हैं। उस टाइम यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के अंदर मीटिंग थी, तो नेहरू ने कहा मैं वहां पर ये मुद्दा उठाऊंगा कि ऐसे पाकिस्तान ने ना भारत पे आक्रमण किया है और हम इसको वापस ले लेंगे। यूएनओ ने कहा कि जो जहां पर है वो वहीं रह जाए और कोई युद्ध नहीं होगा, कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पाकिस्तान आर्मी थी और है चाइना की सेना थी, तो ये यहीं रह गए और ये हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास चला गया, चाइना यहाँ रह गया और ये हिस्सा चाइना के पास। सरदार पटेल ने कहा देयर इज नो नीड ऑफ डिस्कशन, अटैक ऑन देम, कोई आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। यूएनओ के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो छोटे से फैसले को भी तिल का ताड़ बना देते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं डिसीजन का, तो हम अपनी फोर्सेस को पूरा इस्तेमाल करते हैं और इनको बंद कर लेते हैं। इवन कि पाकिस्तान के उस समय में हार हुई थी, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने कैदी बंदी बना लिया था। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक थे और भारत की छोटी सी टुकड़ी ने क्या किया, तो सबको चलो अपने हथियार डालो और आप जो है हमारे कंट्रोल में आ गए। और फिर उसके बाद संधि हुई थी, उनको छोड़ दिया गया था बाद में, ये लोगों को कहां से खिलाएंगे, फिजूल में दवात बना के रखी और उनको खाने क्या जरूरत है, तो वापस लौटा दिया था। और ये रियलाइज भी कराया था कि देखो अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। ये तो कुछ स्टोरीज जो रिलेटेड हैं, हमें पता भी होनी चाहिए और इसलिए भी ताकि आप सोएं नहीं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया में पैदा होते हैं तो आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी जो अरेबिक कंट्रीज हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात के जो देश है वहां जाने की जरूरत नहीं है। स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं आप कश्मीर जाएं, श्रीनगर जाएं। अगर आप अरब कंट्रीज में जाना चाहते हैं आप राजस्थान के अंदर जाएं। अगर आप किसी आर्यन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप चले जाएं। आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां सारा साल स्नोफॉल होती है तो आप लेह में चले जाएं, लद्दाख में चले जाएं, क्योंकि वहां पर सारा साल ठंड पड़ती है। तो दुनिया में जितनी तरह की लैंड फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर, जैसे कि we have mountains, yes, white mountains, plains, plateaus, islands, desert. दुनिया में लगभग 5-6 तरह के लैंडफॉर्म्स हैं और लकीली हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर ये सारे के सारे लैंडफॉर्म हैं। फर्स्ट पार्ट आपके चैप्टर में था जिसमें कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ते थे, नाउ इट इज डिलीटेड, आपको वो नहीं पढ़ना है। आप रिवाइज करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से ही करेंगे, ठीक है, या फिजियोग्राफिक डिवीजन से ही आप स्टार्ट करेंगे, वो जो डिवाइडेड है वहीं से जहां हमारा पैसेज स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकंड या थर्ड पेज से। माउंटेन्स इन आवर नॉर्दर्न पार्ट वी हैव द a mountain range named as Himalaya. बहुत साल पहले लगभग 1 मिलियन ईयर्स
तो लगभग 10 लाख साल पहले ये सारा का सारा जो है वो ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर ही थे हम, यहाँ जुड़े नहीं थे, ठीक है। एंड वी वर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन एज वी नो कि अर्थ के अंदर मूवमेंट होती रहती है, और उस मूवमेंट की वजह से सरकते 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 जो है हम एशिया कॉन्टिनेंट से टकराए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बन गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये हमारा पूरा भारत बना। और जब हम यहाँ पर टकराए तो एक नई स्ट्रक्चर बनकर आई, नेम्ड एज हिमालय। द टोटल लेंथ ऑफ हिमालय इज 2400 अप्रोक्सीमेट है। ये जम्मू से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, ये सारी की सारी हमारी इसी रेंज के अंदर आती है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रेंजेस एंड पासेस। इसमें बहुत सारी अलग अलग रेंज और पास आपको मिलेंगे। वैलीज है यहाँ पर, और हिमालय इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमारे यहाँ पर जो नदियां बहती हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट, हिमालय उसका मेजर सोर्स है, ठीक है। हिमालय को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द ग्रेटर हिमालय, और हिमालय। The division of Himalaya is based on the height of mountains. साक्षी stop it. हिमालय ये सबसे ऊंचा एरिया है हिमालय का, और एडोब ऑफ स्नो इसका नाम भी हम कहते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमारे ग्लेशियर्स हैं। देन सेकंड इज मिडल हिमालय और हिमाचल। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो हिमाचल के नाम से, और वहां पर हमारी दूध या वहां पर हमारी वैलीज हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, वो हमारे सेकंड पार्ट के अंदर आती है। और थर्ड पार्ट जो है हमारा वो शिवालिक रेंज है। हिमाचल और शिवालिक के जो बीच का पार्ट है वो हमारे दून्स कहलाते हैं, देहरादून, पाटलिपुत्र एक्सेट्रा, ठीक है। अब हिमालय का डिवीजन अगर आपका आता है तो आप 3 मार्क्स में तीनों पॉइंट्स को मेंशन कर देंगे 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग, एक सेंटेंस में या 2 जैसा आपको सुटेबल हो। अच्छे से आता है तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं ईच पार्ट, और अगर नहीं आता तो एक एक पार्ट तो आपको लिखना ही होगा। कोशिश करेंगे कि हाइट भी याद रखें, जैसे कि इस बार पेपर में आया था कि शिवालिक का हाइट क्या है, तो 50% का वो गलत था। किसी ने 2400 लिखा, किसी ने 3200 लिखा, किसी ने 11000 लिख दिया है। मतलब आई कांट इमेजिन कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है और हम लिख रहे हैं 11000 मीटर, which is the depth of Mariana Trench. Exactly 11,000 is the width of या depth of Mariana Trench जो पैसिफिक ओशन के अंदर है। दुनिया की सबसे गहरी खाई या गहरी जगह, क्योंकि अगर उसमें माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए ना तो भी आधा खाली रह जाएगा, इतनी गहरी जगह है। वहां पर वो ऐसी जगह है जहां सन रेज भी नहीं पहुंचती है। पानी की अगर हम बात करें तो 400 मीटर तक हमारी सन रेज पहुंचती है। इतनी तेज सूरज की किरण सब जगह होनी चाहिए, जैसे अभी हमें यहाँ पर भी महसूस हो रही है, लेकिन मैरिना ट्रेंच के अंदर तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इतनी ज्यादा गहरी जगह है। ग्रेटर हिमालय, लसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। फिर आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। It is also divided into 3 parts: Punjab plain, Ganga plain and the Assam plain. It is formed by 3 major rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. ये वो एरिया है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। एक अनुमान या अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वैसे तो इस साल जनगणना होनी चाहिए क्योंकि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 7 करोड़ की आबादी जो है वो गंगा के किनारे प्लेन एरिया में रहती है, यानी कि पंजाब, ये उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक हमारी लगभग 7 करोड़ की आबादी। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारा गंगा प्लेन फैला हुआ है, उससे ऊपर हमारा पंजाब प्लेन है। इंडस का बहुत छोटा सा पार्ट हमारे यहाँ पर है, और उसके बाद वो नदी जो है पंजाब में, ये सॉरी पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र निकलती है वो अरुणाचल से एंटर करती है इंडिया में, और असम से होती हुई
फिर वेस्ट बंगाल से होती हुई वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। बांग्लादेश में से भी उसकी एक ब्रांच निकलती है, यही हमारा सुंदरबन डेल्टा में। नॉर्दर्न प्लेन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पंजाब प्लेन जो पंजाब वाला हिस्सा है हमारा वो, देन उत्तर प्रदेश या गंगा प्लेन जहां पर हम रह रहे हैं, और तीसरा है हमारा असम प्लेन। तो वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग आप स्टेट्स को मेंशन कर सकते हो। फर्टाइल लैंड है ये, खेती यहाँ पर अच्छी होती है, प्लेन एरिया है इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का डेवलप है। ये फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन के। डिवीजन आए तो 3 पार्ट्स में लिखना है, फीचर्स पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फीचर है। जितनी ज्यादा खेती इस एरिया में होती है उतनी देश के बाकी हिस्सों में नहीं होती। स्पेशली जो फूड ग्रेन्स है, दाल चावल गेहूं, उसका उत्पादन नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? प्लेन के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन है हमारा, दैट इज प्लेटू। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये अपर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड एंड लोअर पार्ट दक्कन प्लेटू। Plateau is divided into 2 parts, upper part central highland and lower part Deccan Plateau. जो central highland है it is also divided into 2 parts. अरावली, यहाँ पर राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी विंध्याचल रही। इसके बीच का जो हिस्सा है that is known as Malwa Plateau. It is known as Malwa, where this part is known as छोटा नागपुर रीजन। झारखंड, छत्तीसगढ़ का ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, और मेघालय तक हमारा छोटा नागपुर रीजन है। मेघालय के अंदर भी कोयले की खान है, तो जो मिनरल्स वाली तरफ ये एरिया है हमारा, वो सारा का सारा हमारा प्लेटू रीजन है, ठीक है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेटू। माउंटेन इज हैविंग पीक, माउंटेन्स की पीक्स होती है, चोटियां होती हैं, जैसा कि सिक्किम या नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, और सिक्किम में कंचनजंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा, नॉट K2। सेकंड हाईएस्ट पीक K2 है, लेकिन K2 जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, इसलिए हम उसको अपने में काउंट नहीं करते, जबकि सिक्किम में हमारी हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मालवा, अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा प्लेटू है, और यहाँ पर है हमारा सेंट्रल आइलैंड। जो भी हमारा हिस्सा जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं छोटा नागपुर रीजन के अंदर आता है। दक्कन प्लेटू की फीचर क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, क्लियर। और मिनरल्स हाउस कहलाता है क्योंकि मिनरल्स हमारे सबसे ज्यादा यहीं पर ही मिलते हैं प्लेटू रीजन के अंदर। हम डिफरेंस कर रहे थे कि माउंटेन्स की पीक्स होती हैं, व्हाइल प्लेटूज आर टेबल टॉप लाइन, टेबल की तरह होते हैं, ऊंचाई होगी लेकिन अपर सरफेस जो है वो प्लेन है, उस पर पीक्स नहीं है, चोटियां नहीं है, क्लियर। पहले भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी है, 5th में भी चाहिए, प्लेटूज और हिल्स का डिफरेंस। प्लेटूज आर टेबल टॉप लैंड एंड हिल्स आर हैविंग पीक। ये चोटियां होती हैं, इसके सरफेस ऊपर से पानी या हवा की मूवमेंट की वजह से खत्म हो जाता है, ये प्लेन। चलिए, ये ट्रायंगल शेप के अंदर है, डेक्कन प्लेटू कहलाता है, मिनरल हाउस है क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स हमारे यहाँ पर निकलते हैं। प्लेटू के बाद आ जाता है हमारे आइलैंड्स। We have basically 2 islands group in Arabian Sea and in Bay of Bengal. लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कोरल पॉलिपस से बना है। What is कोरल पॉलिपस? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं वहां पर जहां पर की पानी जो है वो ज्यादा छिछला, इवेपोरेशन ज्यादा होता है न्यूट्रिएंट ज्यादा होने की वजह से, तो पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, वहां पर ये पाया जाता है कोरल पॉलिपस, जिसको हम मूंगा भी कहते हैं, ठीक है। और ऐसी ही
जो आइलैंड है कोरल पॉलीपस से बना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है रीफ के नाम से। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइलैंड। वहां पर सबसे पुराने फिर यहाँ पर बने हैं। ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में हमें दिखाई नहीं देते हैं, और जब ये इनका लाइफ साइकिल प्रोसेस जो छोटा होता है बनने, और फिर एक क्या कहते हैं दिन के अंदर वो उनका लाइफ साइकिल पूरा हो गया, फिर उसकी जो ऊपर की शेल होती है वो हार्ड हो जाती है, और उसमें से और पॉलीपस निकलते जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ में से और पेड़ निकलते हैं ना, केले का आप एक पेड़ लगाओगे उसकी जड़ में से और पेड़ निकलते जाएंगे, आपको दोबारा केला उगाने की जरूरत नहीं। और केले की एक फीचर और भी होती है कि अगर वो इतना बड़ा भी है, आप जड़ समेत उसको उखाड़ के कहीं भी लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाता है, फिर से जब वो जो है वो उग जाता है। और तीसरी फीचर ये है, केले के पेड़ के ऊपर एक ही बार फल आता है, दोबारा उस पर कभी भी फल नहीं। कोरल पॉलीपस जो है वो जैसे जैसे वो खत्म होते हैं, उसके ऊपर का हार्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें और कोरल पॉलीपस निकलते गए, और इस तरह से लंबे समय के बाद एक नई फीचर समुद्र में बन गई, और जिसे हम लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। 32 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है पिटी आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार की फीचर, अपर पार्ट इज नोन एज, क्या हो गया है, इज नोन एज निकोबार। अंडमान विड्थ ज्यादा है और निकोबार की विड्थ जो है वो कम है। मोर देन 500 आइलैंड्स आर देयर, और सबसे पुराना जो लास्ट पॉइंट था हमारा इंदिरा पॉइंट, लेकिन 2004 में जब सुनामी आया तो वो डिसअपीयर हो गया, समुद्र के अंदर वो लुप्त हो गया। उसके बाद से इस नाम की कोई जगह नहीं है। We have two south neighboring countries in our southern part named as Sri Lanka and Maldives, and 7 neighboring countries है हमारे कौन कौन से? Yes, clear? ऑस्ट्रेलिया भी है, ये घूमने गया होगा। Then next is डेजर्ट, वो एरिया जहां पर की जो सेमी एरिड रीजन होता है या एरिड रीजन है, बारिश नहीं होती है, नोन एज डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है उसकी फीचर है वी आर हैविंग सैंड ड्यून्स, रेत के टिब्बे जो होते हैं उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन आवर कंट्री। जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ हमारा एरिया है वहां पर क्रीसेंट शेप के सैंड ड्यून्स हैं ऐसे, और बालचंस जो इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दूर से ऐसे लगता है समुद्र की लहर है, वो बालचंस की फॉर्म में, और दूसरा है क्रीसेंट शेप, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे क्रीसेंट शेप हो गई, फूड की होती है, फर्स्ट और सेकंड